जय माता। भी ऐसे है जो ये 8 मास चला हुआ है ना, तो इस 8 मास में जो भक्ति करनी है, जो पूजा पाठ करनी है, वैसे तो कई दिन निकल गए, लेकिन फिर भी जो बच्चे अब पूछ रहे हैं उनके लिए ही तो जितना भी हो सके अगर कलसी से करो ना, माई की सेवा, माता मैदानवाड़ी की, माता पाथरीवाड़ी की, फुलमदे की, माई की जो सींज है, अगर कड़सी से करो ना, कड़सी चाहे वो मिट्टी की हो, चाहे वो स्टील की हो, चाहे वो पित्तल की हो, जो भी तुम्हें उपलब्ध है, जो भी तुम्हारे पास है, उससे करो तो बहुत अच्छा है। उस कलसी में गुड़ की डली और कच्ची लस्सी, ठंडे दूध या ताजी हो या फिर ठंडा हो, गर्म दूध मिलता है, एक बार गर्म करके ठंडा हो गया। हाँ ठंडा हो रहा हो, मलाई नहीं आनी चाहिए उसमें, उस पानी में, तो कच्चा ही हो गया। हाँ। तो उसके साथ अपने माई को स्नान करवाओ अच्छे से, भोग लेके जाओ माई के लिए, जो पताशे का है, कोई लड्डू चढ़ाना चाहे, पतासे चढ़ाना चाहे, या कोई फल चढ़ाना चाहे, वो इच्छा है तो वो माई को जो हल्दी है, हल्दी जो भी अब ये नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि शुरू होंगी, ठीक है, वैसे तो माई मसाणियाँ मानती नहीं किसी भी चीज़ को, अंधेर चांदनी या कुछ भी, लेकिन फिर भी बुधवार का दिन हो चाहे वो शनिवार का दिन हो, तो उस दिन अपने हल्दी के साथ जो घर के दोनों तरफ होते हैं ना कोड़े, उन पे ना सत्य बना दिया करो, जरूर स्वास्तिक बनाया करो, वहाँ से थोड़ा सा पानी बचा के लेके आया करो, जिससे माई को स्नान करवाते हो, वहाँ से वो पानी ला के घर में फिर वो दोनों कोड़ों पे चढ़ाया करो और फिर अंदर आया करो, घर के अंदर आया, ठीक है। और जितना भी जिस बच्चे के पास मंत्र है माता पाथरीवाड़ी के, माता मैदानवाड़ी के, वो उनका जाप करो, 8 का महीना है। और जो माई का जैसे गुरु पूर्णिमा आएगी, साड़ी पूर्णमासी आती है, तो उस पर उद्यापन होता है 8 मास की सेवा का, तो उस पर उद्यापन पे क्या करना है, तुमने माइयों की चाहिए तो तुम पीढ़ी उड़ाओ, वो तो अपनी जेब खर्च के हिसाब से देख लो, जितना तुम्हारे सामर्थ्य है, जिस जो माइयाँ दुखती हैं, तुम्हारी पाथरीवाड़ी दुखती है तो उसका भी, मैदानवाड़ी दुखती है तो उसका भी, फुलमदी दुखती है तो उसका, माता काली दुखती है तो उसका, ठीक है ना। मैं अपनी माई मसाणियों की तो अपनी पीढ़ी ले जाओगी, माता काली को भी उड़ाना चाहो तो उड़ा सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, ठीक है। वो अपनी श्रद्धा के अनुसार अपना जो भी पूरे पापड़ी का जो भोग है, ठीक है ना, वो लेके जाना, चाहे वो 2 पूड़े 7 पूड़े के साथ लड्डू, पान पताशे, लौंग इलायची जो होती है उसके साथ लगाना है वो भोग, लेकिन पूर्णमासी को, ये साड़ी पूर्णमासी को ये जरूर देना है, क्योंकि साड़ी की पूर्णमासी जो होती है ना, सब पूर्णमासियों में सबसे बड़ी पूर्णमासी मानी गई है ये आषाढ़ी पूर्णमासी, और कार्तिक मास की होती है, और एक तो उसके बाद फिर जो तुम 7 पूड़े बनाना चाहते हो, पूड़ी बनाना चाहते हो, लड्डू पतासे, तुम्हारी इच्छा 2 करो 5 करो, जैसे अब माई का आलूफा यहाँ से बताते हैं ना कि भी वो तो उतना लेके जाओ पूर्णमासी। हाँ, जिनके मतलब कि जी लगते हैं, जो ये बच्चियाँ वगैरह लगती हैं, जिनकी जी लगती हैं, तो अपने वो इन दिनों में अपने दे सकते हो तुम, लेकिन ये करना है तुम्हें भी गुप्त नवरात्रों से पहले पहले, तो या फिर गुप्त नवरात्रों की जो 10वीं हो जाती है उसके बाद में शुरू करना है। जिन जिन बच्चों ने दीक्षा ले रखी है और उनके जानवर लगते हैं, जैसे बच्चियाँ लगती हैं, कोई भी बलि प्रथा है वो लगता है, तो या तो मतलब कि गुप्त नवरात्र से पहले, या फिर जो ये गुप्त नवरात्र की 10वीं हो जाएगी उसके बाद में देनी है। अपने घर की लाग बोलते हैं जिसे, साड़ की लाग होती है ना, हर घरों में होती है, ये साड़ में गहना बाधा हमको करना ही पड़ता है, ठीक है ना, माई का भोग देना ही पड़ता है, लगाना पड़ता है, तो अपने घर की लाग नहीं छोड़नी भाई, अपने घर की लाग जो भी तुम्हारी लाग है देवी देवताओं की वो देनी है, तुमने तम भी दे दो, जरूरी है। तो इससे क्या होगा ना कि जो हमारी प्रथा है, जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमारी प्रथा चला रखी है, अपने वो चलती रहेगी।
और वो देवी देवता अपने स्थान पे, जिनको कहते हैं ना कि भी एक अच्छे तरीके से काम करते हैं, वो काम करते रहेंगे। अगर हम हमारी दो पूजा, हमारी सेवा पानी अगर ढंग से है ना, तो देवी देवता भी फिर ढंग से काम करेंगे, ढंग से ही रहेंगे। हमारी दो पूजा ही सही नहीं चलेगी तो फिर देवी देवता कैसे, जो हमारे बड़ों ने, बुजुर्गों ने जो नियम बनाए हैं भाई, उस पर तो, उस प्रथा पे तो चलना पड़ेगा। अगर हम उस पर चलते हैं तो वही बात है कि वे सुख भी लेते हैं। तो अपने घर के रीति रिवाज नहीं बदलने, जो तुम्हारे घर के रीति रिवाज हैं वो उसी तरह से करनी है, ठीक है ना। गुरु गद्दी की कोई लाग नहीं है तुम्हें भी, ना यहाँ से कोई नई लाग लगाई जाती है और ना ही लगाई जाएगी। जो भी तुम्हारे घर के देवी देवता हैं उन्हीं को ही पूजो, और लेकिन चौगान वाली जरूर पूजनी है सभी, चौगान वाली की सेवा जरूर करो, क्योंकि ये चार रास्ते खोलती है, काम भी यही बनाती है। और सेठों को भी नहीं घर में आने देती, भूत प्रेतों को भी घर में नहीं आने देती। जिसकी ये मजबूत है देवी, उसका कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता। माता पाथरी वाणी और माता चौगान वाणी, दादा खेड़ा महाराज, जो अपना इष्ट देवता होता है या देवी होती है, वो जिसका ये मजबूत है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब आते हैं नए टॉपिक पे कि भी जो गुप्त नवरात्रि है, गुप्त नवरात्रि कौन कौन करता है? गुप्त नवरात्रि तब तो देखो बच्चे भी चौगान वाले, तो उसमें बेटा गुप्त नवरात्रि नहीं रखेंगे। कोई बात नहीं, पूरी खंडित होएंगे, दोनों नंबर एक साथ नहीं रख सकते, क्योंकि ना तो वही पूरे हो पाएंगे नहीं। तो वैसे तो मस्ती को अगर पढ़ाई करना चाहते हो तो ऐसे कर देना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, नवरात्र में भी जो कलश विधि जो है स्थापना करनी है, तो जो लगाते हैं पहले एक ही लगाते हैं। नहीं, गुप्त नवरात्र, नवरात्र नवरात्र की बताएं, गुप्त नवरात्र। तो जो गुप्त नवरात्र में भी जो कलश की स्थापना होगी उसकी विधि ले जाना है यहाँ से, उस कलश में क्या क्या डलेगा, कैसे वो कलश की स्थापना करनी है, ठीक है, और कितनी क्या जोत लगेगी वो भी यहाँ से बताया जाएगा। ये वीडियो में नहीं बताया जाएगा। क्यों नहीं बताया जाएगा? क्योंकि भाई ये चीज़ें हैं ना ओपन करने की नहीं होती, लेकिन आजकल तो ये क्या है ना कि ओपन कर देते हैं, पूजा पाठ का सारा कुछ ही ओपन कर चल रहा है ना। तो ये फिर आप लोगों को ही फल मिल पाता है, ना किसी दूसरे को फल मिल पाता है। किसी के घर की कोई लाभ होती है, किसी के घर की कोई देवी देवता होते हैं, फल किसी को भी नहीं मिलता, ना तो उसको ना उसको, ठीक है ना। इसीलिए आप लोगों को जो भी आपके घर के देवी देवता हैं उसके हिसाब से ही कलश की स्थापना करवाई जाएगी, उसी के हिसाब से ही आप कलश की स्थापना करना, ठीक है ना। तो वो आपको बता दिया जाएगा सभी को भी कैसे कैसे करनी है। एक कलश की स्थापना करनी है या दो की करनी है, वो तुम्हें ये भी बता दिया जाएगा। 6 तारीख से नवरात्रि हैं भाई, गुप्त नवरात्रि हैं, 10 महाविद्याओं के गुप्त नवरात्रि हैं ये। तो लेकिन क्या है ना कि गुप्त नवरात्रि जो होते हैं 10 महाविद्याओं के ही होते हैं वैसे तो, ठीक है, लेकिन कई जो होते हैं वो अपने इष्ट की सिद्धि के लिए भी करते हैं। जैसे कुल देवी देवता है, किसी की कुल देवी पाथरीवाड़ी है, किसी की कोई मसाणी माई है कुल देवी, या किसी का कोई और देवी देवता है, जैसे किसी का बोरी बाबा है, या किसी का कोई कुल देवता है, बनभोरी वाली माई है या वैष्णव माई है, ठीक है ना। तो उसको भी सिद्ध करना चाहते हैं तो ये गुप्त नवरात्र में बहुत आसानी से वो सिद्ध हो जाती है, वो प्रसन्न हो जाती है, खुश हो जाती है, घर में स्थान ले लेती है वो देवी। जैसे आप लोगों ने बनभोरी वाली माई की करनी है, ठीक है ना, तो इसके आपको एक पूजा पाठ बताएंगे, इसका एक मंत्र देंगे हम आपको, तो उस मंत्र का जाप करना, उस बनभोरी वाली माई की जोत लगाना, क्योंकि आपकी घर की कुल देवी है, ठीक है ना। तो अपने उससे फिर आपको लाभ होगा ज़्यादा, ठीक। अपने जो भी नारियल चुनी श्रृंगार है वो आपको बता दी जाएंगे, कितने क्या कैसे रखना है, कितना रखना है, कैसे क्या करना है, ठीक है। मंत्रों का जाप अगर आप हर रोज़ कर सकते हो तो हर रोज़ के लिए जो ये गुप्त नवरात्रि में हर रोज़ के लिए एक नया मंत्र दिया जाएगा आप लोगों को, ठीक है ना। तो 9 मंत्र दिए जाएंगे, 10 मंत्र दिए जाएंगे आप लोगों को। वो 10 के 10 मंत्र है ना आपको कंटिन्यू करने पड़ेंगे, हर रोज़ का एक अलग मंत्र होगा, तो आपको बता दिया जाएगा वो भी हमको, क्योंकि ये अभी ओपन में हम इस पर नहीं बता सकते, यूट्यूब पे या फिर वीडियो में हम नहीं डाल सकते, तो वो भी आपको लिख के दिया जाएगा भी पहले नवरात्रि पे आपने ये करना है, दूसरे पे ये करना है, 10वें पे ये करना है। किस तरह से आपको जवारे विसर्जन करने हैं, जवारे भी जरूर बीजना। कई तो बोल देते हैं ना कि भाई हाँ जवारे नहीं बीजने, गुप्त नवरात्रों में बीजते नहीं हैं, तो वो बीजते तो इसलिए नहीं कि क्योंकि किसी को पता ना चले
गुप्त तो यही होता है ना, किसी को पता ना चले पूजा पाठ पर। भैया आजकल तो यूट्यूब गुरु ऐसा आया है, गुरु है ये यूट्यूब ऐसा आया है कि भी घर घर में ज्ञान पहुंच गया है, लोगों को किसी के पास ज्ञान लेने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना, घर घर अपने आप ही पहुंच रहा है ज्ञान। ठीक है ना, वो ज्ञान चाहे उससे फल मिले और चाहे वो निष्फल हो जाए, इसका कोई किसी को पता नहीं, किसी को क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। ठीक है ना, तो उसमें क्या है ना कि गुप्त नवरात्रि का मतलब ये है कि भाई सारी जो साधना है अपनी गुप्त रूप से करनी, गुप्त रूप से अपने जो जाप है, जो मंत्र है, जो पूजा पाठ है, वो गुप्त रूप से करना उसको। हमारी तो भाई मजबूरी हो जाती है क्योंकि मंदिर के हिसाब से हमें करना पड़ता है, अलग से तो हम पूजा पाठ कहीं कर नहीं सकते। पूजा पाठ नहीं करनी पड़ेगी, कलश भी यहीं दिखेंगे, है ना, लूपे रखे हुए प्रसाद रखे हुए भी यहीं दिखेंगे, तो हमारे लिए तो गुप्त भी रहता ही नहीं कुछ, है ना। कितना ही छुपाने की कोशिश करूँ मैं, फिर भी कोई ना कोई ऐसा आ जाता है शिष्य या कोई ऐसी संगत आ जाती है कि भी हम छुपा नहीं पाते अपने व्रत को, अपनी जाप को, अपने भक्ति को। कई बार तो जाप करते करते भी कोई ना कोई आ जाता है, तो वहीं पे फिर हमें छोड़ना पड़ता है, अगले की सुननी पड़ती है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि भी आपको ना गुप्त रूप से बताई जाएगी, वो अपने नोट करना, उस बातों को अध्ययन करने भी करना है। जल्दी बढ़ेगा भगत, ये जोड़ा छाप भगत बन में। हाँ, तो ये आपको बता दिया जाएगा। जो दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहो तो वो भी कर सकते हो आप, बहुत अच्छा फल मिलेगा उससे, दुर्गा सप्तशती के पाठ से आपको। ठीक है, लेकिन जो ये पाठ नहीं कर सकते, दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते जो, तो भाई वो देवी का कवच, जो देवी कवच होता है, जो दुर्गा चालीसा होती है और जो ये मंत्र बताए जाएंगे, ये मंत्रों का जरूर पाठ करना है। ठीक है ना। हाँ, किसी के पास भाई है सामर्थ्य कि भी खर्चा करने की भी, हाँ भी ठीक है भी हम खर्चा करके ये सारी चीज़ें हम उगा सकते हैं, तो वो वैसे भी कर सकता है। जिसके पास कुछ नहीं है तो अपने भाई वो सिंपल तरीके से भी कर सकता है, एक बार पूछ लेना, तो उसको वो बिना कलश के भी कर सकता है, बिना लुके रखे भी कर सकता है जितना। लेकिन हाँ, माँ को जो भोग है, अष्टमी को जो भोग लगता है, जिसके नौमी पूजते हैं वो नौमी पूजेगा, जिसके अष्टमी पूजते हैं वो अष्टमी पूजेगा, लेकिन विधान 10वीं तक ही रहेगा इसका, गुप्त नवरात्रों जो विधान। वैसे तो सभी नवरात्रों का 10वीं तक ही रहता है, 10वीं पे ही जवारे उठते हैं। ठीक है ना, और उसी दिन ही उठाने चाहिए, इसकी भी एक विधि होती है, 10वीं दिन की भी उसी दिन ही उठते हैं। तो कोई बात अगर समझ में नहीं आई हो तो गीता माँ बता देना, कंफ्यूज हो जाते हो। हाँ माता के नवरात्रि रखते हैं, हाँ, हम 8 पे ही कृष्ण उठा देते हैं, तो 8 पे अपना खेत